मूल्यों के माध्यम से मीडिया का सशक्तिकरण के प्रोग्राम में आप सभी मीडिया कर्मी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और सर्वप्रथम प्रोग्राम प्रारंभ करने के पहले मैं आज के हमारे अतिथि या स्पीकर को आह्वान करती हूँ कि कृपया आप मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। ब्रह्मा कुमार मोहन भाई, ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई, ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी, मुन्नी बहन जी, चंदा बहन जी और दादी हमारे बीच कुछ ही क्षणों में आने वाली है, तो मैं इन सभी महानुभाव से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं। जब तक कि हमारे ये महानुभाव पधारें, मैं अपने मन के भाव आपके सामने रखना चाहूँगी कि आप सभी भाई बहन कितने भाग्यशाली हैं। कहा जाता कि एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, और वो एक बार जब भगवान के पास पहुंचे तो देखा भगवान कुछ लिख रहे थे। तो नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान आप क्या लिख रहे हैं? तो भगवान ने कहा, नारद, जो मनुष्य जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं उन्हों की मैं लिस्ट बना रहा हूँ। तो नारद ने कहा, भगवान क्या मैं वो लिस्ट देख सकता हूँ? तो भगवान ने लिस्ट दिखा दी और सबसे ऊपर नारद जी का नाम था। ये देखकर नारद जी बहुत खुश हुए और सब जगह जाके बताने लगे कि भगवान को याद करने वाले भक्तों की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम है। उन्हें हनुमान जी भी मिले और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि भगवान के भक्तों की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम है, लेकिन मैंने देखा तुम्हारा नाम उस लिस्ट में नहीं है। तो हम सब जानते हैं हनुमान जी तो सच्चे भक्त थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो भगवान के दिल में रहता हूँ। और कुछ दिनों के पश्चात नारद जी पुनः जब भगवान के पास पहुँचे तो देखा आज भगवान फिर कोई लिस्ट बना रहे थे। तो नारद जी ने पूछा, भगवान आज आप कौन सी लिस्ट बना रहे हैं? तो भगवान ने कहा, नारद आज मैं वो लिस्ट बना रहा हूँ जिसे मैं याद करता हूँ। तो आप वो सब हैं नारद नहीं, लेकिन हनुमान, जिनका नाम भगवान की लिस्ट में है, क्योंकि भगवान के निमंत्रण से आप यहाँ पधारे हैं। तो इतने भाग्यशाली आप हैं। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर का नंबर मेरे पास है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की डायरी में अगर मेरा नंबर है तो मेरी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। तो आप सभी भाई बहनों का नाम भगवान की लिस्ट में है और भगवान के निमंत्रण से ही आप यहाँ पधारे हैं। तो एक बार फिर मैं आप सभी भाई बहनों का यही कहूँगी कि आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि बहुत लोग इरादे बनाते हैं लेकिन इरादे बनाकर भी नहीं आ पाते, और जो नहीं आने वाले होते हैं वो यहाँ आ जाते, क्योंकि ये भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ आने के लिए पूर्व जन्म के, कई जन्मों के हमारे पुण्य कर्म जब एकत्रित होते हैं तभी यहाँ आत्माएं आती हैं। तो आप सभी भाग्यशाली, कलम, कंप्यूटर और कैमरा के धनी मेरे मीडिया कर्मी भाई बहनों का एक बार फिर इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ज्ञान सरोवर के इस मनोरम और सुंदर हॉल, जिसका नाम हार्मनी हॉल है, इसमें आप सभी का
पुनः पुनः स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी ईश्वरीय परंपरा है कि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कार्य प्रारंभ करने के पहले हम 3 मिनट परमपिता परमात्मा की याद में बैठते हैं, जिसे योग या मेडिटेशन कहा जाता है। तो आइए प्रोग्राम प्रारंभ करने के पहले उस जगत नियंता परमपिता निराकार शिव परमात्मा की याद में बैठें। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। आप सब आज आए हैं, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ओम शांति के इस महामंत्र को जरूर याद करके जाएंगे। और जब भी कोई सत्र में कोई भी आपसे स्पीकर ओम शांति कहेगा तो आप भी ओम शांति का रिप्लाई जरूर देंगे, क्योंकि ये ओम शांति महामंत्र हमारी आत्मा को शांति दिलाता है। तो एक बार कृपया आप भी बोलिए ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर मैं हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे स्पीकर्स को
अनुरोध करती हूँ कि कृपया आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। मूल्यों के माध्यम से मीडिया मजबूत हो, राग द्वेष और वैर घृणा से सर्वथा ये दूर हो। मुश्किलों में भी कभी ना मीडिया मजबूर हो, मीडिया की नजर से नवयुग तनिक ना दूर हो। है मगन अरावली का ये पवन चमन, मीडिया मनीषियों का ये शुभागमन। है मगन अरावली का ये पवन चमन, मीडिया मनीषियों का ये शुभागमन। अध्यात्म और मीडिया का ये महामिलन, धन्य हो गई धरा गा रहा गगन। है मगन अरावली का ये पवन चमन, मीडिया मनीषियों का ये शुभागमन। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। सहस्र बाहु आप हैं तो कोटि नेत्र आप हैं, हजार मुख है आपके सर्वत्र आप हैं। सहस्र बाहु आप हैं तो कोटि नेत्र आप हैं, हजार मुख है आपके सर्वत्र आप हैं। रहनुमा समाज के सिखाते हैं चलन, मीडिया मनीषियों का ये शुभागमन। है मगन अरावली का ये से जाएंगे तो मीडिया एक इतना सशक्त होकर के जाएगा जिसके लिए कहा गया है कि हमारा दूरदर्शन जो है वो दिव्य दर्शन बन जाए, आकाशवाणी अमृतवाणी बन जाए और समाचार पत्र आचार पत्र बन जाएं। अगर ये हो जाएगा तो ये हमारा भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ही एक नया सुखमय संसार बन जाएगा। इन्हीं के साथ धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल शब्दों में आज के समाज का चित्रण कर दिया कि कैसे लोग भय, भ्रम और भोग की दुनिया में डूबे हुए हैं और यही मनुष्य की अशांति का कारण है। जब आप बोल रहे थे तो मेरे मन में ये लाइन आई कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई है आत्मीयता, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगी इसी संदर्भ में कि एक भाई एक डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मैं खुश रह सकूं। डॉक्टर ने कहा, भाई मेरे, आज तक ऐसी कोई गोली या टैबलेट नहीं बनी कि जिसको दे दे और इंसान दुखी से खुश बन जाए। लेकिन मैं तुम्हें एक काम कर सकता हूँ, यहाँ सामने ही एक घर है, वहाँ पे सर्कस में काम करने वाला एक जोकर रहता है, तुम उसके पास चले जाओ, वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो तुम्हें
खुश कर देगा, तुम हंस लोगे। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मैं ही वो जोकर हूं। आज हर इंसान की यही हालत है, वो दूसरों को हंसा रहा है लेकिन अंदर रो रहा है। लेकिन भाइयों, मैं फिर कहती हूँ, आप सही जगह पहुंचे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम ही वो जोकर है तो अब एक लास्ट एड्रेस है मेरे पास, वहां जाओगे तो जरूर तुम खुश हो के आओगे। और ये लो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का एड्रेस, वहां जाओ, तुम वहां का ज्ञान अगर सुन लोगे और जीवन में धारण करोगे तो कभी रोओगे नहीं। आज हम सब जानते हैं कि 100 साल पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो इंसान झाड़ के नीचे बैठ के रोता था। आज तरक्की बहुत हो गई, आज इंसान एयर कंडीशन में बैठ के रोता है। रोता तब भी था, रो आज भी रहा है, उसका रोना बंद नहीं हुआ। अगर उसका रोना कोई बंद कर सकता है तो ये आध्यात्मिक ज्ञान ही बंद कर सकता है। तो आप सबसे नम्र अनुरोध है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को जरूर जीवन में धारण करके जाएं। और अब मैं अगले वक्ता ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे मीडिया की एक्टिविटीज़ के बारे में, मीडिया विंग की एक्टिविटीज़ के बारे में आपको अवगत कराएं। उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ परिचय दूं कि राजयोगी ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई 14 वर्ष की आयु से ईश्वरी ज्ञान मार्ग में अपने जीवन को आध्यात्मिक तत्वों पर चला रहे हैं। आपने कुशल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवं उत्तम प्रशिक्षित सीने फोटोग्राफर के रूप में अनेक बेहद की सेवाएं ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर प्रदान की है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व महत्व निकुंज जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिकता का विकास एवं सूक्ष्म प्रशिक्षण प्रख्यात अध्यात्मवादी श्रद्धेय राजयोगिनी नलिनी दीदी जी द्वारा प्राप्त किया है। आप बॉम्बे से हैं और दैवी मूल्य एवं दैवी गुणों का अंदरूनी विकास आपको आदरणीय नलिनी दीदी जी द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप उम्र में सबसे छोटा वक्ता होते भी प्रचार एवं प्रसारण माध्यम के विविध कार्यक्रमों में प्रतिभा संपन्न वक्तव्य द्वारा आप सभी के स्नेह पात्र बन गए तथा प्रसारण माध्यम का दिव्य फरिश्ता रूप में सभी आपको समझने लगे। आपका बायोडाटा बहुत बड़ा है, आपकी ही जुबान से आप समझ जाएंगे कि आप कितने इस बात के धनी हैं। तो ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई से अनुरोध करूंगी कि मीडिया विंग की एक्टिविटी से आपको अवगत कराएं। बहन जी जब सुना रही थी कि आजकल एयर कंडीशन में इंसान रोता है, पर थोड़ा सा आगे मैं उसके ये कहना चाहूँगा कि आजकल टीवी के सामने ज़्यादातर लोग रोते हैं। 7 बजे का टाइम फिक्स होता है या 9 बजे का टाइम, कोई सीरियल आती है उसी के सामने बैठ के जब रोना होता है तो फिक्स टाइम है 9 o'clock प्राइम टाइम फॉर क्राइंग। तो इसीलिए टीवी रुलाता है, टीवी हंसाता है। मंच पर बैठी हुई हमारी दादी जी जो कि 92 साल की है, मैं यही सोच रहा था, आज भी सुबह मैंने कईयों को ये सुनाया कि न्यूज़ की खोज में मीडिया वाले सारा दिन भागते रहते। मैं कहता हूँ सारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है जो हमारी दादी जी 92 ईयर ओल्ड तो आपके सामने बैठी है, इनको देखना यही बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे हिसाब से। तो हम शुक्रगुजार है दादी जी के जिन्होंने इतना समय निकालकर आपके बीच में आज आप हाजिर हुए हैं। और साथ में जो भी हमारे वरिष्ठ भाई और बहनें, विशेष मीडिया विंग या मीडिया डिपार्टमेंट, जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो आम रीति से मीडिया डिपार्टमेंट क्यों शुरू करते हैं? जनरली इसलिए शुरू करते ताकि उनका प्रचार हो, ठीक है ना, प्रचार करने के लिए शुरू करते हैं। परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो मीडिया विंग, ये एकमात्र अपने आप में एक ऐसा विशिष्ट विंग है जो इस विश्वविद्यालय या इस संस्था की प्रचार करने के लिए शुरू नहीं किया है।
परंतु इसको शुरू किया गया है स्वयं मीडिया जो एक सशक्त संस्था है, स्वयं मीडिया कर्मी जो इतनी मेहनत करते, आप सबके प्रचार के लिए मीडिया विंग शुरू किया है। तो मुझे कई बार हम लोग बॉम्बे में जब मिलते हैं तो पूछते हैं कि आपकी संस्था का मीडिया बजट क्या है, तो फलानी संस्था का इतना लाख बजट है, फलानी का इतना लाख बजट है। आपकी ब्रह्मा कुमारी इसकी मीडिया बजट क्या है? मैंने कहा हम लोगों का सबसे ज्यादा बजट है, सबसे हाईएस्ट बजट है हमारा। तो वो बजट है जो खूब 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 निस्वार्थ प्रेम और स्नेह सबको बांटते हम, ये बजट है हमारा मीडिया का। बाकी तो बजट हमको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए विशेष जो आप लोगों को निमंत्रित किया है वो इसीलिए आज यहाँ पर दूर दूर से कई लोग आए हैं, तो इसीलिए ही बुलाया है ताकि आप लोग यहाँ से निस्वार्थ प्यार और निस्वार्थ स्नेह ये सीख कर जाए और लोगों को बांटे, इसीलिए बुलाया विशेष। बाकी मीडिया विंग जो राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है, इस मीडिया विंग के द्वारा कई सारी कॉन्फ्रेंस, डायलॉग, सेमिनार भारतवर्ष में अनेक जगहों पर होते आए हैं, हो रहे हैं। जैसे आज आप लोग आए, यहाँ पर भी एक सेमिनार के रूप में आयोजन हुआ है। इसी के साथ साथ सोसाइटी फॉर मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज, ये एक संस्था का निर्माण किया है। विशेष रूप से हम लोगों का यही एक लक्ष्य रहा है कि किस प्रकार से एज ए प्रोफेशन मीडिया के अंदर जो मूल्यों का क्षय हुआ है तो उसको कैसे हम लोग बढ़ाएं। तो इसीलिए ये सोसाइटी फॉर मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज है। इसके माध्यम से कई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कई ऐसी शिक्षाएं जो जर्नलिस्ट हो चुके हैं, जो जर्नलिस्ट हो रहे हैं, उनको हम प्रदान करते हैं। जैसे कि एक पेटेंट हमारा प्रोग्राम है वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म, वैल्यू बेस्ड मीडिया प्रैक्टिस। अभी हाल ही में बम्बे में हम लोगों ने जो 3rd ईयर जर्नलिस्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक शुरुआत हमने किया है, YJF यंग जर्नलिस्ट फोरम। लक्ष्य यही है, इसके पहले के कोई पेपर या चैनल वो लोग ज्वाइन करें, हम चाहते हैं इस प्रोफेशन के अंदर फॉलो करने वाली जो वैल्यूज है उसको वो समझ लें। जब मैं पढ़ाई करता था जर्नलिज्म का, तब हमारे सर ने हमको ये सिखाया था कि भाई पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, पेन में तलवार से भी ज्यादा धार है। परंतु आज आप और हम सब जानते हैं कि वही पेन कहाँ डूबी हुई है। तो यही लक्ष्य मीडिया विंग का, यही लक्ष्य इस संस्था का है कि फिर से उस पेन को ऊंचा उठाया जाए, फिर से उस पेन को, उस कैमरे को मूल्यों की धार से उसको सशक्त किया जाए, ताकि जो दुनिया में आज लोग इतना सारा लोग टीवी देखते हैं, परंतु टीवी देखने के बाद भी हम लोगों को गालियां ही देते हैं। क्योंकि मैं भी एक मीडिया कर्मी हूं, क्या मीडिया, ये लोग ऐसे ही है, ये सारा दिन नेगेटिव दिखाते। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से आप लोग कम से कम इतना तो जरूरी एक शक्ति अपने आप को सशक्त करके जाए जो सारा विश्व ये कहे वाह मीडिया, वाह मीडिया। क्या मीडिया नहीं, परंतु वाह मीडिया, वाह मीडिया। और साथ साथ अंत में ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहूंगा कि वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें मनुष्य आत्मा की सभी चीजों में से होप्स, आश निकल चुकी है। सबकी अभी होप्स और आश मीडिया के अंदर है। क्योंकि जैसे आज मूर्ति बनाने वालों को मूर्तिकार कहते हैं, इसी प्रकार से जो अपने पत्र को आकार देता है उसको पत्रकार कहते हैं। तो ऐसे आप लोग सब रोज भारत की करोड़ों जनताओं को पत्र लिखते हैं और वो इंतजार करते हैं सुबह को कि पेपर आएगा और हम पेपर लेकर पढ़ेंगे क्या लिखा होगा। रोज टीवी खोलकर लोग ये इंतजार करते हैं आज क्या अच्छा होगा, आज क्या दुनिया में अच्छा हो रहा है। तो ये अपना वक्तव्य में अंत में इस शब्द के साथ पूरा करूंगा कि मैं ये स्वप्न देखता हूं, क्या ये नहीं हो सकता है जो भारत में ऐसा कोई चैनल हो जिसका नाम खुशखबर हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत में ऐसा कोई
पेपर निकले जिसका नाम खुशखबर या शुभ समाचार हो, तो हम सब यहाँ आए हैं तो यही दादी जी से विशेष आज आपको दो दादी, हमारी दादी माँ दादी प्रकाश मणि ऊपर से वो भी आप लोगों को देख रही है और खूब आशीर्वाद और प्यार दे रही है। हमारी दादी जानकी भी अभी आपको खूब सारे ज्ञान के रत्नों से वो लुटाएंगी। पर यही मैं चाहता हूँ सब ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाए कि ऐसा कुछ शुरुआत हो जो भारत में खुश खबर और शुभ समाचार ऐसा पेपर निकले। तो इसी के साथ मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद निकुंज भाई जी का। आपने भी आज की चित्रण किया और हम क्या चाहते हैं वो भी बताया। और अब मैं भ्राता राजयोगी ओम प्रकाश भाई जी का अनुरोध करती हूँ कि आज के इस स्वागत सत्र में आप सबको और हम सबको ग्रीटिंग प्रदान करें। भ्राता ओम प्रकाश भाई जी एक अलौकिक व्यक्तित्व की धनी हैं। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग स्नातक। मैंने मुस्कुरा के कहा, फिर उस बेचारी ने पीछे सारी कहा, लेकिन दुनिया वालों को इतना टेंशन है, घर में मेहमान आवे, एक खाली ट्रे पानी की, आपको यहाँ चाय तो अच्छी मिलती है, अच्छी मिलेंगी, भले आप शुगर डालो ना डालो, दूध डालो ना डालो, पर आपको चाय तो अच्छी मिलेंगी, जो कुछ मिलेगा प्यार से मिलेगा। ये एक देखा इंसान के अंदर, तभी से जर्मनी सेवा शुरू हुई। वैसे जर्मनी में मुझे सेवा का कोई प्लान नहीं था, दूसरी भी कई बातें ऐसी देखी, अफ्रीका में भी देखी, अमेरिका में भी देखी, तो सब भले धर्म के नाम से भी है, परंतु काम क्या कर रहे हैं। इसलिए धर्म हमारा, धर्म क्या है, अटेंशन यहाँ दो भाई, कैमरे वालों पर नहीं टेंशन दो ना। धर्म मेरा क्या है, सच्चाई है। जब सच्चाई है, मेरे धर्म में सच्चाई है, तो कर्म में निम्रता और प्रेम है। दो वैल्यू, निम्रता और प्रेम सदा के लिए नेचुरल में लाइफ में तभी होगा जब मेरे पास धैर्य होगा। ये देखा है, थोड़ा भी जिसमें धीरज की कमी है शोभता नहीं है, जल्दी अशांत होगा, मूड खराब हो जाएगी। सूक्ष्म अपने आप को चेक करना है, धीरज है तो शांति है तो प्रेम है। और बात, मेरे में सहन शक्ति है, तो कुछ भी बात आई कोई बात नहीं। सहन शक्ति इतनी अच्छी सुंदर है, हमारी वैल्यू ये जो है ना, इतना अच्छा गंभीर शाना बना देती है। जब सहन शक्ति है, कोई भी बात सामने आई, शरीर में आई, संबंध में आई, धन से आई, तीन से आएगी, शरीर से आएंगी, थोड़ी सहन शक्ति है ना, तो अंदर आ जाए, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, क्या मैं कहती हूँ ठीक हो जाएगा, जैसे अपने आप को आप ही दुआ देते, ठीक हो जाएगा। बड़ा सहन शक्ति ईश्वर का भी मदद ले लेती है, हिम्मतवान बना देती है। अच्छा, संबंध में कुछ हुआ तो भी ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे क्यों कर, ठीक हो जाएगा।
बच्चों के साथ भी सहन करने की शक्ति चाहिए, बड़ों के साथ भी सहन करने की शक्ति चाहिए, सम्मान वालों की सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति सच्चाई और प्रेम का अवतार बना देती है। और संतुष्ट रहना जैसे राजा ही है। एक एक वैल्यू को अंतर्मन से जान करके जीवन में लाके देखो, संतुष्ट रहना। इसलिए मैंने देखा है कोई कोई माताओं को संतोषी देवी का व्रत रखते हैं। जो संतुष्ट होता है ना भाई, जैसे देवता, ये कैसी है, कभी भी इसके पास कभी नहीं कहेंगे ये ठीक नहीं था, ये अच्छा नहीं था, ये नहीं ठीक था, ये होना चाहिए ना। संतुष्ट रहने वाला सियाना है, सच्चा है। वो दाल रोटी खा के भी खुश है, नबी है ना तो भी खुश है। ऐसे भी हमने टाइम पास किया है, कुछ भी खाने को नहीं होता होगा तो बेचारा खुश है। ऐसे नहीं मैंने खाया नहीं है, नहीं नहीं। कई बार ऐसे भी हुआ होगा, कोई स्थान पर गए होंगे, कई स्थान जहाँ कोई स्थान खाने पकाने का नहीं था, लेकिन एक आने के 4 केले बॉम्बे में मिलते थे, एलची केले छोटे, बगीचे में बैठ के खाया। चलो, कहाँ खाने के लिए सारा दिन नहीं था, बहन कुछ खाओ कुछ खाओ, तो एक इंगठी ले ली, थोड़ा आटा ले लिया, एक पटाटा ले लिया, पटाटा राख में पका लिया, ऊपर रोटी सेक ली, सब अच्छा है। प्यार से अपने हाथों से एक रोटी पकाई, न तवा न चकला न वेलन, हाथ से पकाया, पटाटा उसमें खाया। जो वो आनंद पाया वो आज दिन तक वो शक्ति चला रही है। सहन शक्ति संतुष्ट रहने की, सदा सुखी, मेरा जैसा सुखी संसार में कोई नहीं। सुख पूछना हो तो अगर पूछो, जो भी संसार में है ना, कई ऐसे भाई उनसे दुख पूछने वाला कोई चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ? अंदर ही अंदर दुख योग करके सुनाए तो किसको सुनाए, और सुनाए तो क्या सुना के करे। बाहर से मुस्कुराते मेकअप करके चलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर परमात्मा पिता के याद से, सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति लेके पहले अपनी कमजोरियों कमियों को खत्म करो। फिर ऐसे संसार में रहते जो शक्ति भगवान वैल्यूज को धारण करने की शक्ति देता है। वैल्यूज को समझना बुद्धि से सहज है, पर वैल्यूज को जीवन में धारण करने के लिए भी प्यारे परमात्मा माता पिता की साथ शक्ति खींच लो। वैल्यूज आ रही है क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं ना, भाग्य विधाता बाप के बच्चे हैं ना। बाप कहता है और कुछ काम नहीं करो, भाग्य बनाओ, भाग्य बांटो। अपना भाग्य बनाते जाओ। यह आपको इसलिए बुलाया है, भगवान के घर आए हो भाग्यवान भाग्य बनाने के लिए। हमारी पढ़ाई में कमाई है, संग का रंग लगता है, शुद्ध आहार में पावर है, तो भगवान कहते बच्चे, फिर कहते बच्चे 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 सब मेरे बच्चे हैं। हम कहेंगे हमारा सब बहन भाई है,
सब खुश रहो और खुश रहने की भगवान से गिफ्ट ले लो। आज यहाँ गिफ्ट आपको भगवान से खुश रहने की गिफ्ट ले लो। ये गिफ्ट साथ में लेके जाना, गिफ्ट को कभी नहीं छोड़ना होता है। कोई पूछे कहाँ से गिफ्ट लाई है, अरे भगवान के घर से मुझे खुश रहने की गिफ्ट मिली है। कोई भी बात सामने आए, यहाँ की सीन को सामने रखना। यहाँ कोई भी सदा खुश रहने का भाग्य है, तब यहाँ बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। अभी इसमें बोल के मैं जैसे मेरे अंदर भावना है, भगवान ने जैसे मुझे सुख शांति की संपत्ति दी है, ऐसे सबको मिले। आप भी ऐसी सुख शांति का संपत्ति लेकर के सबको बांटेंगे। ये है हमारी शुभ भावना सब बहन भाइयों के प्रति। और ये भी अंदर से है, एक को मिला माना हजारों को लाखों को मिला। एक आत्मा के ऊपर दुनिया में इतना पाप भ्रष्टाचार में सब बहुत वृद्धि हो गई है। इसमें एक और बात सुनाऊंगी। मैंने कभी आजकल दिन तक कभी मुझे टेलीफोन का नंबर लगाने नहीं आता है, लगा के देते सुन लेती हूँ, नंबर लगाना नहीं आता है। नंबर से O1 याद है, O1 बस बुद्धि लगाओ, इसको याद करो। आप ये पहले बुद्धि को थोड़ा ऐसे लगाओ सारा दिन। अरे थोड़ी कर्म जो शांत तो करो ना। हाँ? सब ये सारा दिन आजकल मोबाइल सबको देख करके मुझे लगता है इनको क्या बताऊं, कैसे बताऊं। यहाँ भी बैठे होंगे ना, जेब से निकालेंगे। हाँ? मोबाइल छोड़ो। हाँ? अच्छा अपने आप को अंदर से मन से। तो मैं जब हमारे 80 ईयर्स पहले घरों में बिजली नहीं थी, जब घर में बिजली आई तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। स्विच ऑन किया, लाइट आ गई। उसके पहले फानूस रखो, ये रखो, ये रखो, लालटीन रखो, ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। पर भगवान ऐसा अगर स्विच ऑन से तुम्हारी लाइट आ जाए तो कितना अच्छा। हाँ? ये स्विच ऑन से लाइट आ गई है। पर देखा रेडियो आया, दूर से आवाज सुनाई पड़ रहा है। भगवान अगर तेरा आवाज दूर से सुनाई पड़े तो कितना अच्छा। पर रेडियो अभी तक नहीं सुनती हूँ, कभी नहीं सुनाऊंगा रेडियो, मुझे पता ही नहीं है। क्यों सुनूं, क्यों ना उसका आवाज सुनूं। फिर टेलीफोन आया, अच्छा भाई कहाँ से भी किसी बात कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। इंसानों से बात करके क्या करेंगे, क्यों नहीं भगवान से बातें करें। तो भगवान से बातें करने में जो मज़ा आता है, हाँ, समझा। तो मैं हमेशा जो बात देखती हूँ कहती हूँ ये सब साइलेंस पावर से। तो बड़ी कॉन्फ्रेंस में कोई ने कहा तो मैंने सुना है तुम भगवान से बात करती हो। मैंने कहा आपको भगवान से बात करना सीखना है, बड़ी सा बात ही, इनसे बड़ी सा बात ही इंटरनेशनल थी। तो मैंने कहा भगवान से बात करना छोड़ो तो भगवान से बात करेंगे। सुना, जो अंदर से बातें करेगा, मुख से बातें करेगा, भगवान से बात करेगा। तो बात करना छोड़ दो, अंदर से शांत रहो, मुख से भी वाणी से शांत रहो, तो भगवान से इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे। तो भगवान ऐसी बात करता है, कहता है तुम मेरा बच्चा है ना, ज्ञान के साथ से जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं आप सभी को दादी जी की मधुर वाणी जो थी वो सुनाई आप सभी को। ओम शांति, ओम शांति। आप इतने सुंदर स्थान में आए हैं और आपको
बहुत प्रेम से यहाँ रहना है। जो भी कुछ आप सीखें यहाँ पर, जो भी कुछ सुने, उसको जाकर के सबको बांटना है। तो आपको यहाँ हर प्रकार का प्रबंध मिलेगा। अगर किसी को कोई बात की तकलीफ़ हो तो अपने गाइड को बोल के आप ले सकते हैं। ये आपके अपने ही बाप का घर है, आपका अपना ही घर है। आप बहुत अच्छी रीति से यहाँ पर रहेंगे और बहुत अच्छी रीति से सुनेंगे। फिर जो कुछ आप यहाँ सुने और ग्रहण करें, उसको वहाँ जाने के बाद में भी आपके आसपास में जो भी सेवा केंद्र है वहाँ आप जाते रहेंगे और वहाँ जाकर के ये सुनते रहेंगे ज्ञान की बातें। तो आपको आगे भी जीवन में सच्चे सुख और शांति की महसूसता होगी। ओम शांति। अपने अनुभव दादी जी के साथ के आपके साथ शेयर किया। मुझे यही शब्द आ रहे थे कि मुन्नी दीदी, आँखों में आंसू की तरह, दिलों में यादों की तरह, आँखों में आंसू की तरह, दिलों में यादों की तरह, दादी जी सदा इनके साथ होती है, फूलों में खुशबू की तरह, फूलों में खुशबू की तरह। आप एक बात और बता रही थी कि जब भी हमारे मीडिया कर्मी भाई बहन आते थे और दादी जी का कोई प्रोग्राम होता था तो वो पोस्टपोन कर देती थी। वो महानता हमारी दादी में थी और यही महानता हमारी दादी जानकी जी में है। आपको मालूम हो कि दादी जी को विदेश जाना था 20 तारीख को, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि मीडिया के भाई बहन आ रहे हैं तो आपने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करके 20 की जगह 23 तारीख कर दिया। तो हमारे इस बात से आप सोच लीजिए कि आप सबका हमारे दिल में कितना सम्मान है। और अब नई दुनिया, दैनिक नई दुनिया के ब्यूरो प्रमुख भ्राता द्वारकाधीश चौधरी जी अपने श्रद्धा सुमन दादी जी को अर्पित करना चाहते हैं। पुष्प गुच्छ से दादी जी का स्वागत करना चाहते हैं। तो अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं। और आप सबसे एक नम्र अनुरोध है कि आप पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ का प्रसाद, जिसे हम टोली कहते हैं, वो और सौगात, यहाँ से गिफ्ट आपको दी जाएगी, वो लेके ही जाए, क्योंकि वो आज ही आपको प्राप्त होगी। कल दादी जी को जाना है। भ्राता जी ने नई दुनिया में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में एक हाफ पेज का बहुत अच्छा 2-3 पेपर मैंने देखे और बहुत अच्छा लिखा है, और वही दादी जी को आपने भेंट भी किया। अब मैं ब्रह्मा कुमारी चंदा बहन, जो कि मुंबई से आई हैं, सांता क्रूज में आप राजयोग शिक्षिका हैं, वहाँ पे इस राजयोग सेंटर से जुड़ी हैं। आप बहुत ही कुशल वक्ता हैं। बचपन से आपने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके आप सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और भी कई हमारे प्रोग्राम हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके कराती हैं। तो आपको बीके चंदा बहन जी हमारे प्रोग्राम के बारे में बताएंगी। तो चंदा बहन से अनुरोध करती हूँ कि प्रोग्राम्स का डिटेल आपके पास रखें। एक बार फिर अनुरोध है कि सब बैठे रहें, दादी जी से प्रसाद और यहाँ की गिफ्ट लेकर फिर ही भोजन पे उठें। समय ज़्यादा नहीं हुआ है। थैंक यू। परम आदरणीय श्रद्धेय दादी जी, मंचासीन विशिष्ट वक्तागण और स्नेही मीडिया कर्मी भाइयों तथा बहनों, आज हर वर्ग के लोगों की निगाहें मीडिया पर टिकी हैं, क्योंकि मीडिया ने मानव मन को, जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है। मीडिया सिर्फ एक समाचार ही नहीं, लेकिन आचार है। मीडिया व्यवहार है, विचार है और संस्कार है। तो संस्कार परिवर्तन कर संसार परिवर्तन की भूमिका में मीडिया को आगे आना है और बेहतर विश्व के लिए मीडिया को मूल्यों को अवश्य स्थान देना होगा। मूल्यों के द्वारा
सशक्त मीडिया बनाने की संकल्पना सार्थक हो जाए, इसी लक्ष्य से आप सभी यहाँ पधारे हैं। सचमुच अगर मीडिया में वैल्यूज़ नहीं तो समाज में वैल्यूज़ एक सपना होगा, क्योंकि मीडिया इज़ अ नेविगेटर जो समाज रूपी शिप को एक दिशा देती है। तो आज एक नई दिशा देने, एक नया आयाम देने, नया उत्साह देने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप जानते हैं मीडिया इज़ बेस्ड ऑन 4 E's। फर्स्ट E है एजुकेशन। बाय एजुकेटिंग मीडिया इन्फ्लुएंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, और पॉजिटिव एजुकेशन से वह पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकती है। दूसरा E है एंटरटेनमेंट, जो हमारे मन को, विचारों को और भावनाओं को दिशा देती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि टीवी प्रोग्राम्स में नेगेटिविटी को बहुत एनलार्ज करके हम एक्सप्रेस करते हैं। न्यूज़ को भी वही न्यूज़ 24 घंटा 3 दिन तक दिखाते हैं। हाँ, कहते हैं कि हम वही दिखाते जो समाज में हो रहा है, लेकिन आज समाज में जो हो रहा है वो 10 फैमिलीज़ में हो रहा है, लेकिन उसे देख करके 50 फैमिलीज़ में होना शुरू हो जाता है। तो जब ये देखा गया कि एंटरटेनमेंट टेक्स द पीपल अवे फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन, तो तीसरा E मीडिया ने रियलाइज़ किया, वो था एनलाइटनमेंट। और तब पॉजिटिव चैनल्स जैसे आस्था, संस्कार आदि शुरू हुए, जिसे गॉड्स चैनल कहते हैं। और इन चैनल्स के द्वारा हमें स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त हुई, और उस नॉलेज से हमारे अंदर एक विश पावर डेवलप हुई। यस, आई हैव टू बी पॉजिटिव, आई हैव टू डू पॉजिटिव। लेकिन प्रैक्टिकली उसे जीवन में अपनाने के लिए हमें चाहिए विल पावर। इसलिए कहते वेयर देर इज विल देर इज सम रिजल्ट, वेयर देर इज हाफ हार्टेड विल देन स्मॉल रिजल्ट, वेयर देर इज नो विल देन रिजल्ट इज निल। सो इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन से जब हमने रियलाइज़ किया कि हम बहुत अच्छे हैं, आई एम गुड, आई एम पॉजिटिव, पर आज हम देखते हैं सभी मीडियाकर्मी रियलाइज़ करते हैं कि कितने नेगेटिव प्रेशर्स हैं, नेगेटिव पुल्स हैं, नेगेटिव पुशेस हैं। और उसके लिए हम अपनी अच्छाई को मेंटेन कर सके, हम अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन कर सके, उसके लिए चाहिए आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ, पावर। तो इसलिए समय की पुकार है एम्पावरिंग द मीडिया, और ये है मीडिया का 4th E जो मिसिंग है आज, और उसी को सशक्त करने के लिए आप सभी यहाँ आए हैं। लेकिन आप जानते हैं एम्पावरमेंट ऑफ मीडिया फोकस करता है एम्पावरमेंट ऑफ मीडिया पर्सन्स के लिए, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि मीडिया शब्द के फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स हैं मी, अर्थात सेल्फ। तो शुरुआत हमें सेल्फ से करनी होगी, और मीडिया शब्द का M हमें ये कहता है मैनेज द सेल्फ, E हमें ये याद दिलाता है एनलाइटन योर सेल्फ, और D डायरेक्ट योर सेल्फ, I इंट्रोस्पेक्ट द सेल्फ, और A एडॉप्ट द सेल्फ। एक बार 3 मित्र, M हमें याद दिलाता है मैनेज द सेल्फ, E एनलाइटन योर सेल्फ, D डायरेक्ट योर सेल्फ, I इंट्रोस्पेक्ट द सेल्फ, एंड A एडॉप्ट वैल्यूज इन योर सेल्फ। एक बार 3 मित्र जो बिल्डिंग के 40th फ्लोर पे रहते थे, जब आए घर में तो देखा कि बिल्डिंग की लिफ्ट नहीं चल रही है, और इतनी ऊंची मंजिल तय करना कैसे करें। तो उनको एक आइडिया सूझी, कहा ऐसे करते हैं हम आपस में कुछ बातें करेंगे, शेयर करेंगे, कुछ सुनाते रहें स्टोरी, तो हम पहुंच जाएंगे। एक फ्रेंड ने शुरू किया तो पहुंच गए 25th फ्लोर तक, दूसरे ने शुरू किया तो पहुंच गए 38th फ्लोर तक। अब उन्होंने तीसरे से कहा तुम्हारी बारी है, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना। तो वो कहने लगे कि हम सब ने एग्री किया था कि हम ज़रूर कुछ शेयर करेंगे। तो बोला लेकिन मैं क्या कहूँ, बात यह है कि घर की चाबी जो है ना वो हम नीचे कार में भूल आए हैं।
कहने का भाव है कि अगर हम स्व परिवर्तन की चाबी के बिना विश्व परिवर्तन की कितनी ही मंजिल चढ़ें, हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करें, और यही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप सभी यहाँ पर 3 दिन के लिए कुछ सुनेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और सेल्फ को वैल्यू से एम्पावर करेंगे। आप सब विजुलाइज करिए, देखिए हमें दिख रहा है कि इस प्रोग्राम से आप सारे मीडिया कर्मी रूपी दीप जग करके अपने अपने कार्यस्थल पर जाएंगे, तो अनेक और दीपकों को भी जगाएंगे ना, ताकि सब कहें कि मीडिया वह है जो अंधेरे को उजाला कर देती, मीडिया वह है जो राहगीर को राह देती, मीडिया वह है जो समाज को मानवीय मूल्य प्रदान करती है। तो मीडिया समाज में बहुत सारी समस्याएं, अभाव, बीमारी, ये सब तो प्रदर्शित करती है, लेकिन आज सभी चाहते हैं कि मीडिया कुछ सोल्यूशन भी दे। अगर प्रॉब्लम है, मान लीजिए गर्मी है, उस गर्मी के लिए अगर हम प्रकृति को दोषी ठहराएं, इंसान को दोषी ठहराएं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम ऑल्टरनेट सोल्यूशन अपनाते हैं, फ़ैन, एसी, कूलर, अर्थात हमने इलेक्ट्रिक पावर यूज़ की, शक्ति यूज़ की। तो हमें भी अपने हर समस्याओं के लिए चाहिए शक्ति। अगर मैं ये कहूँ कि समाज रूपी बगिया में मीडिया एक फूल है, तो नैतिक मूल्य उसकी सुगंध है। तो उस सुगंध के स्रोत, गुणों के स्रोत, शक्तियों के स्रोत कोई मॉल, शोरूम या दुकानदार नहीं हो सकता। वो है सिर्फ एक सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो चलिए हम सब अपनी आपको उस शक्ति से भर दें। आपको ज्ञात हो, दिस ईयर ब्रह्मा कुमारीज आर ऑब्जर्विंग एज द ईयर ऑफ एक्सपीरियंसिंग गॉड्स पावर। तो उस गॉड की पावर से, परमात्म शक्ति से हम अपने आप को भरपूर करें। मीडिया के नए नए यंत्र तो निकले हैं, लेकिन अब आवश्यकता है दिव्य मंत्र को समावेश करने की। दिव्य मंत्र अर्थात परमात्म शक्ति को अनुभव करें और उसे प्रयोग करें। सचमुच अंत में यही कहूँगी, अगर एक एम्पावर्ड मीडिया हो तो इट विल एक्ट लाइक अ टावर ऑफ लाइट, टावर ऑफ माइट, शाइनिंग पीस, हैप्पीनेस एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, ताकि सब कहें कि आध्यात्मिकता और मूल्यों के सहयोग से बनता बेहतर समाज है। सशक्त मीडिया पर हम सबको नाज है। सचमुच सशक्त मीडिया संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संजीवनी बूटी का कार्य कर सकती है। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि मीडिया सिर्फ वैल्यू रिलेटेड प्रोग्राम को ज़्यादा प्रोपगेट करे। संवर सकती है आध्यात्मिकता से मीडिया, बन सकती है मूल्यों से सशक्त मीडिया, तब गूंजेगी गुणों की साज। मूल्यनिष्ठ हो विश्व हमारा, यही है संदेश हमारा। आशा है इस डायलॉग कम रिट्रीट प्रोग्राम से आप पूरा लाभ लेंगे, और उसके लिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी आए हुए मेहमान रिसेप्शन ऑफिस से अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं और फाइल तथा बैज अवश्य प्राप्त करें। इस ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स में जब तक आप रुके हैं तब तक आप उस बैज को ज़रूर पहने रखेंगे। फाइल में जो आपको प्रोग्राम शेड्यूल दिया है उसी प्रमाण चलने का सहयोग दें, और हर सेशन में समय पर ज़रूर आएँ ताकि कार्यक्रम समय पर पूरा हो। और स्पेशल स्पीकर्स के लिए कहेंगे कि स्टेज कोऑर्डिनेटर के पास एक कॉर्डलेस बेल होगी, और अगर वो बेल रिंग करे तो इस तरह से, तो आपको जो है अपनी स्पीच को ज़रा छोटा करना होगा। और डेलीगेट्स तथा गाइड के लिए भोजन तथा नाश्ते का प्रबंध हॉल नंबर 7 में किया गया है, और कृपया भोजन के लिए समय पर पहुँचें। सुबह और शाम की चाय हॉल नंबर 6 के बाहर टेरेस में आप प्राप्त करेंगे, और पीने के पानी की व्यवस्था भी आपके रहने के बिल्डिंग्स तथा डाइनिंग हॉल में की गई है। किसी भी नल से आप पानी नहीं पिएंगे, लेकिन जहाँ पर बोर्ड लगाया है पीने का पानी, आप वहीं से पिएं। इस पवित्र प्रांगण में आप सभी पधारे हैं, तो हम आशा रखेंगे कि इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए धूम्रपान, मद्यपान तथा अन्य किसी भी नशीली वस्तु का सेवन वर्जित रहेगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप सबके लिए कई फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं।
आपके हर सेशन की VCD, ACD, कैसेट काउंटर से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की प्रेस रिलीज तथा फोटो आप ग्लोबल ऑफिस से प्राप्त करेंगे। साहित्य खरीदने की व्यवस्था हारमनी हॉल के नीचे तथा राजऋषि भवन के साहित्य विभाग में की गई है। डिस्पेंसरी का स्थान विष्णुपुरी भवन के पास है और अन्य कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो कॉन्फ्रेंस ऑफिस तथा रिसेप्शन ऑफिस में संपर्क करें। किसी भी सहायता के लिए आपके साथ आए हुए बीके गाइड या आप जिस भवन में ठहरे हैं उनके सेवाधारी भाई से संपर्क करें और कृपया आप अपनी चीज़ों का स्वयं ही संभाल करें। अगर कोई कीमती वस्तु है तो आप रिसेप्शन सेंटर के केयर टेकर से पास जमा कर सकते हैं। ज्ञान सरोवर परिसर के आसपास जंगल होने के कारण रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी बाहर घूमने के लिए न जाएं। 25 तारीख को आप सभी के लिए साइट सीइंग का कार्यक्रम रखा है तथा पीस पार्क में गेम्स और कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है, इसलिए कोई भी सेशन मिस करके अपना साइट सीइंग का कार्यक्रम नहीं बनाएं। तो इस डायलॉग कम रिट्रीट प्रोग्राम का आप पूरा अवश्य लाभ लेंगे, यही हमारी शुभ भावना तथा शुभकामना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा बहन का, आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन भी बताए और मीडिया के बारे में भी सारा कुछ बताया कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। आप सब कहेंगे कि एक हमारे परिवर्तन से क्या विश्व परिवर्तन हो जाएगा? हम कहते हैं कि हाँ, हो जाएगा। जंगल में आग लगी, सभी पे जो भी पशु पक्षी थे वो भागने लगे, कोई तालाब में जाके खड़ा हो गया, कोई शहर में, लेकिन एक चिड़िया अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी भर के और उस आग में डाल रही थी। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने बड़े जंगल में आग लगी है तो तुम्हारे एक एक बूंद पानी डालने से आग बुझ जाएगी? उसने बहुत प्यारा जवाब दिया कि जंगल की आग बुझे या न बुझे, लेकिन कल जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो भागने वालों में मेरा नाम नहीं होगा, आग बुझाने वालों में मेरा नाम होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपसे नम्र अनुरोध है कि आप सब भी इस ईश्वरीय कार्य से जुड़कर इस धरा को स्वर्ग बनाने के कार्य में एक एक हाथ देंगे तो सही में इस धरा को हम स्वर्ग जरूर बना पाएंगे, और यही आपसे हमारा नम्र अनुरोध है। और आपको ये बता दें कि कल से आपके लिए सुबह 5:45 से 6:40 तक यहाँ पर प्राणायाम और जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसके लिए आपको हरीश श्रीधर वैद्य जी प्राणायाम और ये सब फिजिकल एक्सरसाइज करवाएंगे। आप बहुत ही अनुभवी टीचर हैं। आप 25 सालों से गुजरात पुलिस को आप ट्रेनिंग देते हैं। आप वहाँ की विधानसभा में कई MLA और उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। उनका इतना लंबा बायोडाटा है कि समय की वजह से, मैं अभाव की वजह से मैं नहीं बोलूँगी, उन्हें ही अनुरोध करके कहूँगी कि आप आकर कुछ ही पल में अपने बारे में बताएं, क्योंकि समय बहुत तीव्रता से भाग रहा है। हमारी दादी भी काफ़ी समय से बैठी, तो हरीश वैद्य जी से अनुरोध है कि भ्राता जी आप आएँ और इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। हमारी दादी जी जानना चाहते हैं कि कौन कौन कहाँ से आए हैं, तो मैं सबसे पहले कह रही हूँ कि जो दिल्ली से भाई बहन आए कृपया अपनी जगह पे खड़े हो जाएं ताकि दादी आप सबको देख सके और आप दादी से दृष्टि ले सकें। दिल्ली। अब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बैठ जाइए। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आसाम, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा,
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र मुंबई, आमची मुंबई मराठी मुंबई, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और यूपी। धन्यवाद। अगर और कोई मैंने जिनका इसके अलावा अगर कोई कहीं से आए नाम नहीं लिया हो तो वो भी कृपया खड़े हो जाएं और बता दें कि वो कहाँ से आए हैं। सब हो गए। थैंक यू वेरी मच। अभी हरीश वैद्या जी से कहूँगी कि बहुत कम समय में अपने प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी दें और उसके तुरंत बाद आप लोग यहाँ लाइन में आएंगे, मैं जैसे जैसे बोलूँगी उस तरह से। और मुन्नी बहन जी क्या क्या आपको गिफ्ट दे रहे हैं और उसका कैसे प्रयोग करें वो भी आपको बताएंगी, लेकिन उसके पहले हरीश वैद्या जी से निवेदन करती हूँ कि आप आएँ। ओम शांति। सभी बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी 90 एंगल रखेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लेंगे, सीधा ही जोड़ेंगे। मैं कुछ बातें बताने आया हूं, 1-1.5 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। आपका इस प्रकार से हाथ, जोर से ताली बजाएंगे आप, जोर से बजाएं, बिल्कुल एकदम जोर से बजाएंगे और जोर से बजाओ। ओके, रिलैक्स। देखिए, मेरा नियुक्ति जो हुआ है गुजरात सरकार ने किया है, पुलिसों के लिए खास किया है। मैं कुछ ऐसी विधियां कल आपके सामने पेश करूंगा 4 दिन के लिए कि अगर आप चाहो तो 15 दिन में आपका 3 इंच जितना पेट कम कर सकते हो। ऐसी कुछ पंचम क्रियाएं पेश करूंगा जो मैं वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में मैं उसका प्रशिक्षण देता हूं। देखिए, हर घंटे हम जो भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, उससे कई ज़्यादा गुना ऑक्सीजन आपको किस तरीके से लेना है, क्योंकि जीवन जीने के 3 मुख्य पहलू हैं, हवा, पानी और खुराक। उसमें से पानी और खुराक के तो बहुत सारे व्यंजन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि हवा किस किस प्रकार से हम ले सकते हैं व्यंजन के रूप में। तो कल इस हॉल में उसकी पेशगी होगी, क्योंकि 2500 साल पहले वातावरण में 50% कुल धरा पर वृक्ष थे, ऑक्सीजन भी 50% था। बहुत ध्यान से सुनना ये बात। और आज पृथ्वी के कुल सतह पर 20% वृक्ष है और ऑक्सीजन भी केवल 20% है। और वैज्ञानिकों ने सरेआम चेतावनी दिया है कि अगर पृथ्वी पर जीवन को बरकरार रखना है तो कम से कम 13% जंगलों का होना अनिवार्य है। ज्यों ज्यों ऑक्सीजन नीचे जा रहा है, त्यों क्यों कम ऑक्सीजन पर राजी रहने वाले बैक्टीरिया और वायरस वातावरण में सक्रिय हो रहे हैं। तो पंच महाभूतों से बने इस देह में भी वो सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए अगर अपने आप को उस वायरस और बैक्टीरिया से बचाए रखना है, अपने आप को बिल्कुल स्वास्थ्यपूर्ण मेंटेन रखना है, तो कल से जो सिस्टम मैं बताऊंगा उस अनुसार आप थोड़ा सांसें भरना, क्योंकि आपके जीवन में कल जो घटित होगा, सबसे महान योग राजयोग की जो भगवान ने हमें सिखाया है वो आपको सीखना है। और उसको सीखने के लिए बुद्धि भी आपकी ऐसी पावरफुल होनी चाहिए, पात्र ऐसा होना चाहिए बुद्धि का। तो उसके लिए अगर 1-8 घंटा आप ये शारीरिक रूप से सशक्त बन जाओगे, क्योंकि बाबा कहता है कि ये शरीर जो है हुसैन का घोड़ा है। आपको इस शरीर को इतना शक्तिशाली पावरफुल बनाना है ऑक्सीजन के जरिए। तो मैं कुछ ऐसे बताऊंगा। क्या आप तैयार हो? सुबह 5:45 बजे आ सकते हो? सब तैयार हो? ओके। अभी देखिए, मुझे तो अनुभव है, क्योंकि मैं एक मंत्री का प्रवक्ता रह चुका हूं, तो मीडिया वालों की क्या मर्यादाएं होती है मैं जानता हूं। लेकिन इतना तो पक्का मुझे मालूम है कि कोई अगर प्रोग्राम होता है
तो मीडिया वाले उसके पहले ही पहुंच जाते वहाँ। तो कल 5:45 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, मुझे लगता है कि 5:30 बजे हॉल पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं 5:45 बजे। अच्छा, मैं यहाँ आने का एक मुख्य कारण ये थे मेरा कि आप जब कल सुबह आओगे बहुत टाइट वस्त्रों में नहीं आएंगे, थोड़ा ढीला खुलता हुआ वस्त्र लेगा या जब्बा ऐसा पहन के आओगे। पानी बहुत नहीं पिएंगे आप, 1 गिलास पानी और थोड़ी बहुत चाय पी के आएंगे, पेट खाली रखेंगे, ताकि तभी कुछ आप हासिल कर पाओगे। अगर पानी ज़्यादा पियोगे तो मैं आगे नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, कल मिलते हैं 5:45 बजे। ओम शांति। अभी आपको मुन्नी बहन जी सौगात भी देंगी और सौगात के बारे में बताएंगी भी। सरला दीदी सौगात देंगी, मैं टोली देंगी। ओम शांति। ये आध्यात्मिक डायरी है जो आज आपको मिलेगी। ये कॉमन डायरी नहीं है, लेकिन ये स्पेशल डायरी है। इसके अंदर हर पेज के ऊपर स्लोगन लिखे हुए हैं, वरदान लिखे हुए हैं भगवान के, जो रोज आप सवेरे एक वरदान पढ़ेंगे और पूरे दिन उसको स्मृति में रखेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा पास होगा। और ये पेन है, इसके अंदर भी स्लोगन है।